एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सच्ची खबर चैनल में। आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो कि समाजवादी पार्टी में कई वर्ष से कार्य कर रही थी, जिन्होंने कल समाजवादी पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया है। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जो कि लगभग 2008 से समाजवादी पार्टी में है, जिनका नाम संगीता यादव है। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, मैं एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में अपना योगदान देती आई हूँ। लंबे समय से पार्टी में काम कर रही हूँ और इस समय निकाय चुनाव का समय है। तो जो मुख्य रीज़न रहा है वही है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको प्राथमिकता न देकर अपने व्यक्तिगत जो हित हैं वो बड़े नेताओं द्वारा साधे गए। अगर मान लीजिए टिकट देना ही था, महिला सीट थी हमारी नगर पालिका की, तो जो महिलाएं पार्टी में लंबे समय से योगदान दे रही हैं, जिनका समर्पण है, जिनका सहयोग है पार्टी के लिए, उनका हक और अधिकार बनता है टिकट। अगर मान लीजिए उन्हें किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर महिलाएं पार्टी में कैसे काम करें? आपने को लगभग अब तक पार्टी में कार्य करते हुए कितना समय हो गया? लगभग मैं 2008 से लगातार काम कर रही हूँ। 2013 में भी नगर पालिका चंदौसी BC महिला सीट थी, उस समय भी मैंने नॉमिनेशन कराया था और रातों रात पूनम चौधरी जी को बीजेपी से ज्वाइन कराकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई गई, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको जिता कर चेयरमैन बनाया और 5 साल यहाँ से लाभ उठाने के बाद सरकार में वो फिर वापस बीजेपी में चली गई। और मैं लगातार तब से पार्टी में सक्रिय हूँ, बराबर काम कर रही हूँ। और आज अगर नगर पालिका परिषद चंदौसी महिला सीट है तो मैं समझती हूँ कि जो महिलाएं पार्टी में सक्रिय हैं, जिनका योगदान है, जिनका सहयोग है, उनका इस पर हक बनता है, उनको ये टिकट मिलना चाहिए था। अगर मान लीजिए हम 4 या 5 महिलाएं पार्टी में काम कर रही हैं तो पैनल में 3 महिलाओं का नाम भेजकर आप किसी को भी टिकट कर देते। अभी भी मेरी शिकायत जो हमारी प्रत्याशी हैं, हालांकि मेरी उनके आमने सामने की कोई बातचीत नहीं है, बहुत लंबे समय से महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ, महिला संगठन चला रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उन्हें देखा भी नहीं। और कहीं मैंने सुना भी था कि उनके बेटे ये कह रहे थे कि भाई वो पार्टी के हर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनकी मौजूदगी नहीं होती थी। उनकी मौजूदगी एक बड़े नेता के बिजनेस सहयोगी के रूप में रही है। अगर वो उनका योगदान पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर वो भी दूसरी चीज़ ये है कि चलिए उनकी माँ को कर दिया गया है, इससे कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताओं से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए क्या जगह बचती है? हम लोग अपना समय लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपने घर से अपने बच्चों को छोड़कर पार्टी में योगदान कर रहे हैं, पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, और फिर कोई भी आके ऊपर से टिकट ले जाके चला जा रहा है। कब तक हम लोग इस तरीके से काम करते रहेंगे? और फिर दूसरा, जो महिलाओं को जोड़ने का काम हमारा है, हम महिलाओं को क्या आश्वासन देंगे, क्या कहेंगे उनसे? वो तो मुझसे सीधे सीधे कह देंगे कि भाई आप इतने लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हो, जब आपको ही कहीं कोई जगह नहीं है तो फिर हम किस वजह से आपके साथ जुड़े? आप पार्टी से वैसे मेन आरोप किस पे लाना चाहेंगे जिसके कारण टिकट नहीं हुआ आपका? देखिए, अब बात आरोप की नहीं है, बात यह है कि एक तो सबसे पहली बात कि जो यहाँ से पैनल बना, पैनल में जो मीटिंग हुई वो हमारे सारे ज़िले के नेता वहाँ मौजूद थे। सबको पता है कि कौन महिला सक्रिय है। इतना हुआ है, मैं बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पैनल में भी 3 लोगों का जो जो यहाँ से लिस्ट बन के जानी चाहिए थी उम्मीदवारों की, उसमें भी नाम मेरा नहीं भेजा गया, जबकि मैं वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थी। मैंने उन लोगों को अपना ऑब्जेक्शन भी नोट कराया कि भाई अगर आप लोग मीटिंग कर रहे हो, किसी का भी चुनाव होना है तो आप लोग खुली मीटिंग करिए, लेकिन वहाँ उस चीज़ को भी तवज्जो नहीं दी गई। एक नाम पर सारी सहमति बनाकर भेज दी गई। तो भाई बड़े नेता हैं, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की तो कोई बात ही नहीं है ना। आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगी? नहीं, फिलहाल मेरा कोई पार्टी ज्वाइन करने का मकसद नहीं है। ये आने वाले समय में हम अपने लोगों के बीच बैठेंगे, जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन करने का मेरा कोई मन नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी ने आपको चेयरमैन की अपने लिए नॉमिनेशन करा था और आपके लिए टिकट नहीं दिया गया है, तो आप क्या चेयरमैन का दावेदारी कर रही हैं अभी भी क्या? नहीं, मैं दावेदारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दावेदारी का सिर्फ मकसद मेरा यही नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ अपने हक और अधिकारों की लड़ाई है। अगर मान लीजिए मैं नॉमिनेशन करा लेती हूँ, मैं चुनाव लड़ लेती हूँ, तो ये बात ये नहीं है कि चुनाव लड़ना है।
बात सिर्फ इतना है कि अगर मैं अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती तो जो महिलाएं मेरे पीछे खड़ी हैं, जो मेरे साथ खड़ी हैं, वो यही सोचेंगी कि भाई जब ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती तो फिर हमारी क्या लड़ाई लड़ेगी। तो ये मेरे हक और अधिकार की लड़ाई है। मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, मकसद टिकट लेना भी नहीं है। मकसद ये है कि जब हम सारे नेताओं के साथ मिलकर सहयोग से काम कर रहे हैं तो आप हमें संतुष्ट करिए ना, हमारे सहयोग से काम करिए, हमारे सहयोग से आप कैंडिडेट चुनिए। हो सकता है कि हम लोगों को भी संतुष्टि हो। उस दिन जिस दिन पैनल की मीटिंग थी, मैंने उन लोगों से कहा था कि आप लोग खुली मीटिंग रखिए और अगर आप किसी नाम पर सहमति बनाकर भेज रहे हैं तो उसमें हमें भी शामिल करिए और हमें ये बताइए कि भाई आपके साथ ये दिक्कत है, हम इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं, और जिस कैंडिडेट का हम नाम भेज रहे हैं उसमें ये खासियत है, हम इसलिए उसको भेज रहे हैं। लेकिन वही सारा गुपचुप किया गया, शायद पहले से ही प्लानिंग चल रही थी सबकी, और वो सारा अब जनता के सामने। आपका पार्टी में मुख्य आरोप यही है कि आपको टिकट नहीं दिया, इसी कारण से बस आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा कि टिकट की बात है, बात सिर्फ हक और अधिकार की है। अगर मान लीजिए मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो फिर कैसे भाई राजनीति करूँगी मैं, कैसे घर से बाहर निकलूँगी, किस महिला की आवाज़ उठा पाऊँगी, आप ये बताइए। क्या अब मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सवाल कर रही हूँ, क्या इस टिकट पर मेरा हक नहीं बनता था? बताइए। मैंने इतने लंबे समय तक काम किया, अगर मान लीजिए सामान्य सीट होती, किसी को भी दे दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब महिला सीट है, जब मैं उस पर काम कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टिकट सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो भी महिलाएं काम कर रही, मैंने पहले भी कहा कि जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, अगर उनमें से आप किसी को भी देते, पूरे सहयोग के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाती, और पहले से भी लड़ाती आ रही हूँ। विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता नाराज थे, मैं एक अकेली महिला ऐसी थी जो पूरी ईमानदारी के साथ प्रत्याशी के साथ खड़ी थी। लेकिन शायद उन्होंने भी अपना रोल अच्छे से अदा नहीं किया, वो भी कहीं धन और बल के दबाव में आ गई। अब आप समाजवादी पार्टी से जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके लिए टिकट मिल चुका है, तो आप उन्हें इलेक्शन लड़ाएंगे नहीं? नहीं, बात देखिए, एक बात सुनिए भाई, ज़रूरत कहाँ है मुझे मेरी पार्टी को ज़रूरत कहाँ है, आप ये बताइए भाई। वो तो हर तरीके से सक्षम है, धन में भी, बल में भी, और लोगों में भी। तो हम जैसे लोगों की पार्टी को कहाँ ज़रूरत है, कार्यकर्ता की कहाँ ज़रूरत है? ज़रूरत तो जो समर्थ लोग हैं, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे हमारे प्रत्याशी हों, उन लोगों की ज़रूरत है ना पार्टी को, कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टी पे किसी व्यक्ति पे या किसी भी तरीके का आरोप लगाना चाहेंगी? नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, ये आरोप भी नहीं है, ये सिर्फ हक और अधिकार की लड़ाई है। आप ही बताइए, मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए या चुपचाप मेरा हक, कोई मान लीजिए सपोज आपने कहीं मतलब चीज़ें ठीक की हैं, एक फसल बोई है, और उसको कोई भी धन बल के आधार पर ले जाए, तो क्या आप चिल्लाएंगे भी नहीं? चिल्लाना चाहिए नहीं चाहिए? अपने हक की लड़ाई, अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? तो बस मैं अपने हक की आवाज़ उठा रही हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं खुद ही आपसे सवाल कर रही हूँ, बता दे रही हूँ कि मुझसे कहा गया कि भाई मैं मुसलमान विरोधी हूँ, तो मैं मुसलमान विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना CAA NRC में मैंने उन लोगों का सहयोग किया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और का इतना सहयोग रहा होगा। जितनी लड़ाई मैंने मुसलमानों की लड़ी है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे आमने सामने सवाल जवाब के माध्यम से हो, मैंने बराबर उन लोगों की लड़ाई लड़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत है। मेरे महिला संगठन में ज़्यादातर मेरी सहयोगी, मेरी महासचिव भी मोमडन है, और ज़्यादातर मुझे महिलाओं का जो मोमडन महिलाएं हैं उनका सहयोग बराबर मिला है। वैसे भी हम लोगों का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, ना ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है, ना ये लड़ाई टिकट की है। मैं फिर ये कहूँगी कि मेरी ये लड़ाई सिर्फ हक और अधिकार की लड़ाई है। आप अपने पास से जनता के लिए और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी भैया, हर आप जो पार्टी जो भी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित है, तो वो ये एक बार सोच ले, विचार कर ले कि भाई वो अपना समय भी लगा रहा है, अपना पैसा भी लगा रहा है, और ऐसा नहीं है कि पार्टी उससे कोई तनख्वाह दे रही है, तो कम से कम उसकी समय की और उसके पैसे की कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना। हम लोग जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सपोज कह रही हूँ आपसे, तो भाई मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अगर बड़े बड़े नेता हैं, हम लोगों को किसी भी तरीके का उनसे सपोर्ट मिलता है, तब हमें ये लगेगा कि हमें पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, हमें कहीं से मजबूती मिल रही है। हम अपने पैसे से, अपने साधनों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और फिर हमारे ही हक और अधिकार को मार लिया जाए, तो क्या मुझे चिल्लाने का भी अधिकार नहीं है, लड़ने का भी अधिकार नहीं है? अगर किसी ने मुझे सहयोग किया हो, 2014 में मैंने इतना बड़ा सम्मेलन किया था, उस समय भी प्रत्याशी थे यहाँ से हमारे समाजवादी पार्टी के, अगर 1 रुपये का भी उन्होंने, चैनल के माध्यम से कह रही हूँ बहुत खुल के, 1 रुपये का भी उन्होंने मुझे सहयोग किया हो, आज बड़े पद पर हैं, जिम्मेदारी है उनकी पूरी सारे उसकी,
अगर 1 रुपये का भी उन्होंने मुझे कहीं सहयोग किया हो बताएं। अभी विधानसभा से पहले मैंने कई प्रोग्राम किए, कहीं मुझे किसी बड़े नेता ने सहयोग किया हो, विधायक भी हैं यहाँ 3-3 और भी लोग हैं। तो क्या हम लोग सिर्फ पार्टी का झंडा डंडा उठाने के लिए हैं, दरियाँ बिछाने के लिए, काम करते रहने के लिए हैं? नेताजी हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता देते रहे थे। अब क्या है मैं नहीं समझ सकती। अगर मान लीजिए यही स्थिति होनी है कि भाई कोई भी आके टिकट ले लेगा, बड़े नेता के जो उनके अपने काम के या कहिए व्यापार के सहयोगी हैं वो आगे टिकट ले लेंगे, कोई उनके घर में से एक टिकट उनको दे दिया जाएगा या फिर उनके किसी रिश्तेदार को दे दिया जाएगा, तो कार्यकर्ता क्या करेगा, कहाँ तक करेगा, कब तक करेगा? ये सवाल मैं भी पूछना था। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी ने जिसे टिकट देना चाहिए था उसे टिकट नहीं दिया है? वही स्थिति है। अगर मान लीजिए उन लोगों को लगता है कि वो लोग ईमानदारी से टिकट कर रहे हैं तो कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं होती, एक खुली हॉल में मीटिंग होती, सारे जितने संगठनों के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाता, उनकी सहमति से एक नाम पर सहमति बनती और भेजा जाता, ऊपर से वो टिकट होता। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, भाई जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपने मन से एक नाम भेज दिया और उस पर सहमति बना। कार्यकर्ता तो फिर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला लेगा, फिर वो घूम फिर के वहीं आ जाएगा। तो वही स्थिति है। हमने आपकी बात कही थी संगीता यादव जी से, जिन्होंने बताया हक और अधिकार के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया।